स्वागत करते हैं यूएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो हमारी यूनिट नंबर 3 जो कौन सी थी, एल्डिहाइड विद कीटोन। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ लेते, प्रीवियस क्लास के अंदर हम संघनन अर्थात जो एडिशन होता है, जो जुड़ते हैं उनके बारे में बात की। दो प्रोडक्ट केमिकल अणु जुड़ते हैं उनकी बात की थी मैंने। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अमोनिया के व्युत्पन्न कि अमोनिया के जो व्युत्पन्न है उनके साथ किस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह है वो किस प्रकार, जैसे हमें दो प्रमुख पढ़ने हैं, एक तो आता है एल्डिहाइड, एक आता है कीटोन, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है और आज की जो रिएक्शन है वो है अमोनिया व्युत्पन्न। अब जो बात करें हम अमोनिया जो व्युत्पन्न है ना, वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है। जो प्रत्येक कार्बोनिल समूह होते हैं, क्या होता है, प्रत्येक कार्बोनिल समूह होते हैं, उनके साथ अमोनिया के जो व्युत्पन्न होते हैं, जो अलग अलग अमोनिया के व्युत्पन्न अलग अलग प्रकार के अमोनिया होती है ना, जुड़ी किस प्रकार से होती है, उसकी स्ट्रक्चर संरचनाएं कौन कौन सी होती है, वो होते हैं अलग अलग उसके व्युत्पन्न होते हैं। वो किस प्रकार से कार्बोनिल क्या होते हैं, एक वर्ड आता है हमारे पास कार्बोनिल। कार्बोनिल के अंदर हम दो पढ़ने वाले हैं, ये तो पढ़ेंगे एल्डिहाइड और एक क्या पढ़ेंगे हम, कीटोन। अब क्या होता है, सभी जो कार्बोनिल होते हैं ना, ये कार्बोनिल समूह होते हैं, कार्बोनिल यौगिक, वो क्या करते हैं, अमोनिया व्युत्पन्न के साथ क्या देते हैं, संघनन अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं, संघनन अभिक्रिया। क्या देते हैं, सभी कार्बोनिल यौगिक होंगे, और अगर आपको अमोनिया व्युत्पन्न दिख रहा होगा तो वहां पर आपको क्या प्रयोग करना है, संघनन अभिक्रियाओं का प्रयोग करना है, या जो मेथड है वो संघनन अभिक्रियाओं का आपको वहां पर लागू करना है। अब ये होते किस प्रकार से वो देखते हैं। पहले अगर बात करें, ये रिएक्शन नाभिक नहीं, पहले इनमें क्या होगा, नाभिक नहीं योग होगा। क्या होगा, इनमें नाभिक नहीं योग होगा। फिर क्या होगा, जल का अणु मुक्त। फिर क्या हो जाता है, इससे एक जल का अणु मुक्त होगा। फिर क्या देंगे, ये संघनन अभिक्रिया। फिर क्या देते हैं, ये संघनन अभिक्रियाएं देते हैं। क्या देते हैं, संघनन अभिक्रिया। ये जो सभी संघनन अभिक्रियाएं हैं, ये सभी प्रथम कोटि वेग की होती है। ये जो वेग है वो निर्भर किस पर करता है, पीएच पर करता है। किस पर निर्भर करता है, पीएच पर निर्भर करता है। अगर एक एग्जाम्पल ले, जैसे 5 से 6 अगर किसी के पीएच है, अर्थात वो क्या है, दुर्बल अम्लीय, उसका वेग क्या होगा, उसका वेग हो जाता है उच्च। उसका क्या हो जाता है, वेग क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। ठीक है, पुनः देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा जो कार्बोनिल समूह है, प्रत्येक कार्बोनिल समूह अमोनिया व्युत्पन्न के साथ संघनन अभिक्रियाएं देते हैं। होती किस प्रकार से, पहले इनमें बनेगा नाभिक नहीं बनेगा, फिर उस नाभिक नहीं से जल का अणु मुक्त होगा और संघनन अभिक्रियाएं देंगे। ये सारी सभी संघनन अभिक्रियाएं प्रथम कोटि वेग में निर्भर करती है। ये जो वेग है वो पीएच, जलीय पीएच या विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। अगर दुर्बल अम्लीय है, कहीं 5 से 6 पीएच है उसकी, तो वो क्या होगा, उसका वेग उच्च होता है। और जो संरचना होगी वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसको ध्यान से देखिए कि किस पीएच के अंदर ग्राफ सबसे कम होता है, किस पीएच के अंदर ग्राफ सबसे ऊपर होता है, और किस पीएच के बाद में क्या होता है, उस ग्राफ के जो वैल्यूज है, स्ट्रक्चर की संरचना की वैल्यू है, वेग का जो कम होना है वो कहाँ किस पीएच पर स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं होती किस प्रकार से, उसकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल
समूह का प्रोटीकरण। पहले बात करते हैं प्रोटीनीकरण। देखिए कार्बन समूह का प्रोटीनीकरण किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। अर्थात प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन का जुड़ना ही प्रोटीकरण कहलाता है। जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। आपको पता होगा कार्बन पर होता है आंशिक धनावेश होता है, इस पर क्या होता है आंशिक ऋणावेश। ऋणावेश होता है। अब बात करें इस पर आंशिक ऋणावेश है, इस पर धनावेश, तो ये यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद में कुछ इस प्रकार से संरचना दर्शाता है। ठीक है। अब कोई भी नाभिक से नहीं आकर इस पर आक्रमण कर सकता है। अगर बात करूं अमोनिया की, अमोनिया के प्रोटीनीकरण की, देखिए जो अमोनिया का जो प्रोटीनीकरण है वो शर्त के तहत होता है। शर्त क्या होती है कि अम्लीय मान अधिक हो। अगर कहीं अम्ल का मान अधिक है तभी उस स्थिति के अंदर इसका प्रोटीकरण होता है। किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। ये जेड कोई स्ट्रक्चर जुड़ी हुई एच, ये कुछ इस प्रकार से। अगर इसका प्रोटीकरण हो जाता है तो नाभिक स्नेही का गुण क्या हो जाता है इसमें समाप्त। प्रोटीकरण इक्वल टू क्या नो नाभिक, ये नाभिक स्नेही नहीं होगा अर्थात न्यूक्लियोफाइल ये नहीं होने वाला है। अब कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कुछ संरचनाओं की बात करते हैं, अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। पहली अगर मैं कुछ इस प्रकार से क्या ले लेता हूँ, कोई भी कार्बोनिल समूह ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ले सकते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं। तो इससे निकलने वाला है जल काणु, ये रहा, और ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार संपन्न होती है NOH। अब इस अभिक्रिया से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर की ओर पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है इसका। ये होती है किस प्रकार से N2Z। पहले तो क्या होता है कि जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर एक तो जुड़ जाता है NOH जुड़ जाता है, यहाँ पर क्या बचता है NH और Z। फिर क्या निकल जाता है, इससे जल का अणु निकल जाएगा। जल का अणु निकल जाने के बाद में ये हो जाता है डबल N। ठीक है, सारी रिएक्शन इसी संदर्भ के अंदर चलने वाली है। N तो है यहाँ पर नाइट्रोजन, Z कोई भी उसके द्वारा जुड़ा हुआ समूह हो सकता है। और एग्जाम्पल अगर आप कह दें तो ये आप कर सकते हो, इसके साथ आप खुद कर लीजिए, बस समूह को ही आपको ऐड करना है। ठीक है, एक तो ये, दूसरी बात करूँ मैं CH3 CH2 CH3, ये भी आप अपने आप कर लीजिए। ठीक है, अब बात करने वाले इसकी दूसरी रिएक्शन की। किसकी दूसरी रिएक्शन की? अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो ये होती है हाइड्रोजीन। किसके साथ होती है, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होती है। इसमें भी से जल निकल जाएगा हीरा। इस प्रकार से, और इसकी भी आप चाहें तो सेम यही रहेगी उत्पाद कार्बोनिल समूह, और इसके साथ क्या होती है हाइड्रोजन की क्या कर दीजिए, रिएक्शन को कर दीजिए। बात करें तीसरी, फिर हम क्या लेते हैं, पुनः कार्बोनिल समूह लेते हैं। इस बार हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक H को हटाकर बेंजीन समूह कर लीजिए, जिसको हाइड्रोजन फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन फेनिल
C6H5। अभिक्रिया करते हैं, करोगे तो सेम वही बनने वाला है, NH। ठीक है, दोनों समूह के अंदर यहाँ पर आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो, CH3 सिर्फ ऐसे ले सकते हो, मैथिल समूह, एथिल समूह, प्रोटीन समूह कुछ भी ले सकते हो, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पर आप कीटोनिक समूह एथ मैथ प्रोप लेके भी इस रिएक्शन को संपन्न कर सकते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसकी और स्ट्रक्चरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इनके नाम देख लेते हैं एक बार। नाम देखें तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन, जैसे मैंने आपको बताया अभी था, तो लिख भी लीजिए एक बार। इसको बोलते हैं हम दूसरे को हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये रहा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे फेनिल, हाइड्रोजन। अब हम पढ़ने वाले अपने कैसे तो सेमी कार्बोजाइड। चौथी रिएक्शन किसके पढ़ेंगे, सेमी कार्बोजाइड। कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए कार्बोनिल समूह सेम रहेगा। क्या रहेगा, कार्बोनिल समूह यहाँ पर सेम रहने वाला है। अब सेमी कार्बोजाइड किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। NH2 होगा, CO होगा, NH होगा और NH2 होगा। मतलब जो कार्बोनिल समूह है ना, उसके दोनों ओर आपको एक अमोनिया स्ट्रक्चर दिखेगी, और मध्य में दोनों में से एक साइड में आप अमोनिया और ऐड कर लीजिए और बन जाती है हमारे पास सेमी कार्बोजाइड। वही रिएक्शन सेम रहने, जल निकलने वाला है, यहाँ से देख लीजिए। कह लीजिए जल का अणु ही निकलने वाला है, तो इसे हमने पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे हम, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। कार्बोनिल समूह की अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर देखते हैं बनता क्या। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। जो कार्बोनिल समूह है वो क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर हम क्या लेने वाले, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड सूत्र वैसे क्या होता है आपको पता होगा, HCOH इस प्रकार से होता है। अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूँ तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो CH2O, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी रूप में इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। तो दोनों ना फॉर्मल्डिहाइड सेम ही है, बस इस रूप में इसको प्रयोग करने वाले हैं हम। तो इसमें लेते हैं 3 फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, 3 ही अमोनिया के अणु लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या निकलता है, जल का अणु। यहाँ से भी क्या निकलेंगे, जल के अणु। कितने, 3 लेंगे, क्योंकि 3 अणु लिए तो 3 निकलने वाले। निकलते कहाँ से, 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पर क्या बच जाता है, केवल CH2। कितने, 3। यहाँ पर क्या बच जाता है, 3 NH। क्या बच जाता है, 3 NH। अब ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एरोमेटिक संरचना बनाएंगे। इनका एरोमेटिकरण हो जाएगा, एरोमेटिक संरचना बनाएंगे, मतलब बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप चाहें तो किसी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु याद रखना कभी भी एक के बाद एक समूह का नहीं प्रयोग करेंगे, अलग अलग दोनों समूह का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, पहले मैं लिखता हूँ अमोनिया NH एक अणु, फिर लिख लेता हूँ CH2, फिर CH2, फिर NH, फिर NH, फिर क्या बनाता हूँ CH2, इस प्रकार से। तो मेरे पास रिएक्शन इस प्रकार से होगी। ये रिएक्शन पुनः होती है, क्या होती है, पुनः होगी। कितने, 3 CH2, पुनः 3 CH2 के साथ होती है।
अब देखिए कुछ नहीं होता, जहां आपको N दिखाई दे रहा है ना वहां पर ही समूह ऐड कर लीजिए। किस रूप में समूह ऐड हो जाता है? ये इस रूप में। तो हमें N दिखाई दे रहा है, जो H तो है वो O के पास आकर ऐड हो जाता है। समूह किस रूप में ऐड होगा? N के पास इस रूप में ऐड हो जाता है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर ये समूह ऐड हो जाता है CH2OH के रूप में। ये CH2 है ही, CH2 NH NH CH2 और यहाँ पर H को हटा दीजिए, CH2OH इरा CH2OH। ठीक है। अब देखिए, अब वापस होती है इसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन। अब जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो इससे वापस निकलने वाले 3 जल के अणु क्या निकल जाते हैं? 3 जल के अणु। देखिए 3 जल के अणु निकलते किस प्रकार से देखते हैं। देखिए इनके पास एक एक हाइड्रोजन तो उपलब्ध है ही, ठीक है, OH तो है ही, और 3 H कौन दे देते ये। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा? N बचता है। क्या बचता है? केवल और केवल N बचता है। N बचने के बाद में, N जो बचने के बाद में क्या होता है? N है ना उसके मध्य चला जाता है। यहाँ पर क्या बचेगा? केवल CH2 समूह बचेगा। तो जो ये बाहर है ना वो क्या आ जाता है? अंदर आ जाता है। ये जो समूह बाहर होगा वो क्या आ जाएगा? अंदर। ये भी अंदर आ जाएगा, ये भी अंदर आ जाएगा, और ये इंटरकनेक्ट किससे हो जाएगा? एक N है, ये जो यहाँ पर N बचा है वो बीच में इसके आ जाएगा। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखते हैं। N CH2 CH2 N N CH2 और CH2। मैंने कहा N आ जाता है बीच में, मिड में आ जाता है इसके, इस प्रकार से। मैंने क्या बचा? CH2 बचते हैं। तो कनेक्ट किसके साथ करना है आपको? N के साथ ही करना है। CH2 एक यहाँ पर लिख दीजिए, एक यहाँ पर लिख देते हैं, एक लिख देते हैं यहाँ पर। इसको कर दीजिए कनेक्ट इस प्रकार से। ये रहा कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो इस प्रकार से क्या बना लेता है? ये संरचना का निर्माण कर लेता है। ठीक है। और ये तो थी इसकी क्रियाविधि, ये थी क्या? इसकी क्रियाविधि थी। अब अगर सीधी ही रिएक्शन इसको पूछा जाए कि सीधी रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, क्या बनाते हैं, तो देखते हैं। पहले तो गिनते हैं इसमें CH2 समूह कितने हैं। 1 2 3 4 5, 2 ये रहे, 3 4 5 6 है ना CH2 समूह हमारे पास 6 है। नाइट्रोजन के टोटल नाइट्रोजन है यहाँ पर 4। कितनी है? 4। तो हमारा जो आखिरी उत्पाद किस रूप में बनता है? CH2 6N4। इसको क्या बोलते हैं हम? हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन बोलते हैं, टेट्रामीन। और इसका व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम है यूरोट्रोपिन। इसका व्यापारिक नाम क्या है? यूरोट्रोपिन। तो क्या पूछ सकता है इससे? क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन की बात करूं तो ये पूछ सकता है यूरोट्रोपिन का निर्माण कीजिए और उसकी विधि को, मतलब मैकेनिज्म, क्रियाविधि को समझाइए। हेक्सामेथिलीन ट्राइएमीन का निर्माण कीजिए, या इससे आप क्या समझते हो तो उसको व्याख्या करके बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। तो पुनः एक बार देख लेते हैं इसको। हम क्या करने वाले हैं? अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। ये कुछ अलग नहीं है। पहले हमने जो रिएक्शनें की थी वो अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ करते थे। कौन था? कार्बोनिल समूह। तो यहाँ पर भी कार्बोनिल समूह उपस्थित है। वो है किस रूप में? फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड में से एल्डिहाइड लिया है, और जो एल्डिहाइड लिया उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। और मैंने कहा था, जो आपको स्टार्ट में स्ट्रक्चर लिखाई थी, मैंने कहा था ना कि ये जो चैप्टर पर आगे चलने वाले 4थी यूनिट में भी आपकी लगातार काम नहीं आएंगे। तो अगर आपने वहाँ अच्छे से याद किया होगा अपने पहले लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। और इससे क्या निकल जाते हैं? 3 जल के अणु निकलेंगे। 3 जल के अणु निकलने के बाद बनाता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाता है, जिसका नाम है, व्यापारिक नाम यूरोट्रोपिन है। मैकेनिज्म को देखोगे तो कुछ इस प्रकार से मैकेनिज्म का निर्माण होता है। एक एरोमेटिक संरचना के रूप में आ जाता है, फिर वापस पुनः इसकी 3 फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन करोगे, फिर
CH2OH समूह के रूप में यह क्या होगा, जहाँ भी N है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। पुनः अमोनिया साथ रिएक्शन की 3 जल के अणु निकलने वाले हैं इसके साथ, और ये स्ट्रक्चर बना लेता है। यह है हमारे पास यूरोट्रोपिन की संरचना है। ठीक है, तो आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और एक एक टॉपिक समझ में आया होगा, कोई भी मन के अंदर डाउट्स नहीं रहा होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको कोई बिंदु नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ ऐसी मैंने समझा आपको वो कठिन लगे, तो आप क्या कर दीजिए, उन सभी समस्याओं का आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उन सभी का उत्तर या उसका समाधान आपको क्या मिलेगा, अगले लेक्चर के अंदर जरूर मिलेगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लगातार अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।